चूरू जिले की बिदासर तहसील के इयारा ग्राम पंचायत में फैक्टन टीम पधारी है। यहाँ इस ग्राम पंचायत में पिछले कुछ दिनों से एक कथा का आयोजन हो रहा है और कथावाचिका प्रियंका किशोरी जी हमारे साथ है और उनके पिताजी भी हमारे साथ है। इनसे चर्चा करेंगे और सुनने में आ रहा है कि भाई पिछले 2-3 दिनों से जो ये कार्यक्रम चल रहा है वो बड़ा रोचक चल रहा है और बड़ी प्रसिद्धियाँ इस कथा वाचक की और कथा जो कार्यक्रम है इसकी चल रही है। और इस पूरे कार्यक्रम को लाइव है वो मूलजी प्रजापति जो इयारा गांव के हैं, इयारा टाइम्स पर इस पूरे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति देखना चाहे तो इयारा टाइम्स सर्च करें और वहां आपको दोपहर 12:15 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक ये कार्यक्रम लाइव रहता है और आप घर बैठे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। प्रियंका जी से हम बातचीत करेंगे। सर्वप्रथम राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी लोगों को। राजस्थान की वीरों की धरती पर आपका स्वागत है। आप वृंदावन से आए हैं। आपको राजस्थान कैसा लगा? क्या ये ग्रामीण इलाका कैसा लग रहा है आपको? राजस्थान मुझे बहुत अच्छा लगा और सुनने में भी आया है कि जितनी भक्ति और जितना भाव राजस्थान एरिया में है, राजस्थान इंडिया में, वो हमारे वृंदावन में भी नहीं पाया गया है। तो साध्वी जी, कब से आपने ये करना शुरू किया ये कथा वचन का कार्यक्रम? मुझे अभी 9 साल प्रारंभ हो गई। मेरी आयु 9 साल की थी तब से मैंने इसका अध्ययन किया था भागवत कथा का। और मेरे पिताजी ने, घर वालों ने मुझे गुरुकुल में एडमिशन कराया था इसका, तो वहीं जाकर के मैंने वृंदावन में इसका अध्ययन किया है। तो उस गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के लिए कोई विशेष पैकेज होता है, फीस लगती है या फिर क्या सिस्टम है? हाँ, फीस भी लगती है और संतों द्वारा, गुरुजी द्वारा इसका निःशुल्क भी रहता है और यदि हमको फीस देना है तो फीस भी देते हैं। अच्छा जी। तो इसमें जैसे ये को है क्या, जैसे को एजुकेशन होती है लड़के और बॉयज़ की, लड़के और लड़कियों की, बॉयज़ और गर्ल्स की, वैसे है या जैसे लड़कियों के लिए अलग कोई कथा वचन सीखना चाहे या कोई परमार्थ के मार्ग पे चलना चाहे, धर्म के मार्ग पे चलना चाहे तो वो अलग अलग सिस्टम है या कॉमन ही लड़के और लड़कियां साथ में वहाँ? अलग अलग वहाँ पे गुरुकुल होते हैं। लड़कियों का गुरुकुल अलग होता है और लड़कों का गुरुकुल अलग होता है। तो आप जैसे यहाँ कथा वचन करने के लिए आए हैं, यहाँ जो कितनी भीड़ होती है, यहाँ लोगों की रुचि कितनी है धार्मिकता के अंदर, क्या मान रहे हैं आप? देखने में तो लग रहा है कि बहुत अच्छा है और अभी तो कार्यक्रम का आज 3रा दिन प्रारंभ हुआ है और मुझे आशा है कि बहुत ज़्यादा ही बहुत संख्या में पधार करके सब लोग इस कथा का लाभ ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और सुनने में भी आ रहा है कि कह रहे हैं, अभी तक तो हमने मारवाड़ी कथा सुनी थी लेकिन वृंदावन की जो कथा सुन करके हमें बहुत भावुक हुए हैं। तो आपका मूल निवास स्थान कहाँ का है, रेजिडेंस कहाँ है आपका? हमारी जन्मभूमि MP भोपाल की है। बचपन से हम लोग वृंदावन में रहते हैं, वही हमने इसकी पढ़ाई की है। तो आपके परिवार में आप ही केवल इस लाइन में है या कोई दूसरे भी, कोई भाई बहन या कोई कुछ, जैसे कोई परिवार में कोई पहले कोई बड़ा कथावाचक हो जिसको देख करके हमने भाई उनको फॉलो किया हो? देखिए, ऐसा है कि जो मेरा परिवार, जो फैमिली है, पहले से भक्ति भजन भावना में था और जो मेरे परदादा जी थे वो भी भजन भावना में ही थे। तो उनके द्वारा और मेरे पिताजी द्वारा ये शिक्षा मुझे दी गई है। भजन भावना में पहले से भी परिवार था। तो यदि कोई जो हमारे जो दर्शक हमें देखेंगे, यदि वो आपसे कहीं कथा वाचन करवाना चाहे तो इसका क्या सिस्टम है, क्या पैकेज है, क्या किस हिसाब से ये कार्यक्रम की जो अपॉइंटमेंट होती है वो ली जाती है? जैसे बुकिंग, जैसे अभी आप फ़ोन पे बात कर रहे थे, मैं बाहर खड़ा खड़ा सुन रहा था कि आप उनको बता रहे थे कि दिसंबर से पहले मुझे समय नहीं है, दिसंबर में मेरी जो बुकिंग है कथा की वो बुकिंग हो रखी है, आप जनवरी का देखिए। तो ये क्या सिस्टम रहता है इसका पूरा? इसका ऐसा रहता है, जो भी बात हो रही थी, मेरे पिछले भक्त लोग हैं उन द्वारा कांटेक्ट हुआ और बाकी जिसको भी कार्यक्रम कराना होता तो मेरे पिताजी के पास फ़ोन आता है, एक कथा को वही अटेंड करते हैं और जिस वक्त को यदि मुझसे बात करनी है तो मुझसे भी बात हो जाती है और जिस कथा, जैसा कथा का लेवल होता है उस हिसाब से इसका चार्जिंग होता है। राजस्थान के कथावाचकों में आपको सबसे ज़्यादा कौन अच्छा लगता है? कथावाचकों में राजस्थान में बहुत सारे कथावाचक है, इनमें आपको कौन अच्छा लगता है? अभी तो मुझे पता ही नहीं है कि राजस्थान में कथावाचक कौन है कौन नहीं, और होंगे तो जया किशोरी जी का नाम नहीं सुना? जया किशोरी जी हैं, वो भी मुझे बहुत पसंद है। और एक और है आपके साथ कृष्णा बाई साहब, बस वो हैं। बाकी इनके अलावा मैं राजस्थान में किसी को नहीं जानती हूँ कथावाचक को। एक दिल्ली से कानूता में 13 तारीख से नानी बाई का मायरों का आयोजन होगा। राधे किशन महाराज जी वहाँ कथावाचक हैं और 13 तारीख से विशाल आयोजन होगा, 13, 14, 15, 16 4 दिन। और उस कार्यक्रम में यदि आप फ्री हैं तो आपको मैं आमंत्रण भी दे रहा हूँ कि आप वहाँ पधारें और गुरुजी का आशीर्वाद भी लें और वहाँ के लोगों को आपके पावन दर्शन भी आप करावें। नहीं, 13 दिसंबर से तो मैं नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मेरा कार्यक्रम बुकिंग है, इसमें संभव नहीं है मेरा आना।
तो मैंने आपसे पूछा था कि भाई किस प्रकार से पैकेज कोई होता है कि आप मतलब भाई कि भाई 3 दिन की कथा का आप इतना कोई पैकेज है आपका पैसे का, वो क्या सिस्टम है कि भाई आपको कोई कथा करवाना चाहिए, जैसे मान लो मैं करवाना चाहता हूँ जी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? इसके लिए आपको करवाना है तो आप पिताजी से बात करेंगे, हमारा ग्रुप है उसके लिए बात करेंगे और फ़ोन नंबर द्वारा कांटेक्ट होगा। और वैसे कथा 3 दिन की नहीं होती, भागवत कथा यदि कराना है तो वो 7 दिन की होती है। 3 दिन आके मानस प्रवचन होते हैं और सत्संग होता है। भागवत कथा सिर्फ नहीं, 7 जैसे नानी माई का मेरा 3 दिन का आयोजन रहता है, हाँ, वो नानी आप माई का- भागवत का 7 दिन का है, राम कथा का 9 दिन का है, वो जिस हिसाब से जो कार्यक्रम होता है उस हिसाब से। मेरे पूछने का मतलब ये था साध्वी जी की कितने पैसे की बुकिंग रहती है भागवत कथा की, कितने पैसे की बुकिंग रहती है ये आपके राम कथा की, कितने पैसे की बुकिंग रहती है नानी माई का मायरा? देखिए, पहली बात तो ये है कि बुकिंग का तो उसमें नाम ही नहीं आता है पैसे, क्योंकि जो धर्म का प्रचार होता है वो कभी पैसे के द्वारा नहीं की जाता है। और वैसे भगवान की कथा कभी मोल की नहीं की जाती है। और पैसा द्वारा यदि बुकिंग की जाती है तो वो कथा नहीं होता, वो हमारा धंधा हो जाता है। मेरा जो सिस्टम चलता है, हाँ बाकी लोग लेते हैं, मैं उनकी नहीं कहती, पर मेरा जो है मेरे गुरुजी द्वारा मुझे आदेश दिया गया है कि भगवान की कथा का कभी भी पैसा नहीं लिया जाता है, निःशुल्क की जाती है। जिसना भक्ति का आपकी जो श्रद्धा है अनुसार है आप दोगे तो खुशी से मैं वो ले लेती हूँ, इसका मैं कभी मोल कोई पैकेज नहीं है। ये साध्वी जी प्रियंका जी बता रहे हैं कि हम पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम परमार्थ के लिए काम कर रहे हैं। जो रुचे वो लोग दे हमें, वो हम सर माथे पे लगा करके ले जाते हैं। किसी पैसे के उद्देश्य से मैंने ये परमार्थ का मार्ग नहीं चुना है। मेरे गुरुजी द्वारा जो आदेश था कि पैसे के लिए कभी भी काम मत करना, क्योंकि पैसा लेते ही ये बिजनेस हो जाएगा और ये धर्म के लिए अच्छी बात नहीं है कि इस प्रकार का आयोजन लोग करते रहे, धर्म का प्रचार प्रसार हो और पैसे के लिए कोई डिमांड रखी जाए तो वो थोड़ी अच्छी नहीं है। प्रियंका जी, एक वैश्विक स्तर का सवाल है आपसे, देश स्तर का, कि आज हम देख रहे हैं आए दिन अखबारों में खबरें पढ़ते हैं, हमारा जो सनातन धर्म के जो संस्कार है वो कहाँ जा रहे हैं? आप क्या सोच रखते हैं इसके बारे में? भाई पहले जितने हमारे जो बुजुर्ग थे, प्रबुद्ध लोग थे, हमारे जो आइडल्स थे, जो पुरानी पीढ़ियों के लोग, पौराणिक लोग, वो लोग कितने अच्छे थे, कितनी सनातन धर्म की पालना हो रही थी। आज वर्तमान समय में क्या लग रहा है आपको, कितनी पालना कर रहे हैं? मुझे वर्तमान समय में ये देखने को भी मिलता है और मैं हर जगह जाती हूँ तो मुझे परिवर्तन ये भी होता है कि पहले की जो हमारी पीढ़ी थी, हमारा सनातन संस्कृति धर्म था, वो हमारे संस्कृति को पहचानता था, हमारे धर्म को जानता था, मानता था, हमारे भगवान की रक्षा करता था, हमारे सिर पर चोटी रखाता था। पहले का नियम था, पहले का हमारे जो परमात्मा थी। लेकिन अभी की एजुकेशन में देखा जाता, वर्तमान में देखने को मुझे मिलता है हर जगह, यहीं से मतलब नहीं है, मैं नहीं कहती कि राजस्थान है, हर जगह मुझे देखने को मिलता है कि या भी जो युवा पीढ़ी है ना, वो हमारे धर्म को पहचाने, सनातन संस्कृति उससे दूर की ओर जाती है। क्योंकि जो आज के लोग हैं वो आस्तिक नहीं है, वो नास्तिक हो रहे हैं, संस्कृति से दूर जाते हैं, धर्म को पहचानते हैं, धर्म से दूर की ओर जा रहे हैं। क्योंकि उन्हें जो धर्म का जो भक्ति है, भावना है, भगवा है, उसको करने में शर्म आती है। और जो आस्तिक नास्तिक लोग उनमें उनका सब लोगों का इंटरेस्ट रहता है। ये कहीं ना कहीं घातक सिद्ध होगा आने वाली पीढ़ियों के लिए। हाँ। एक अंतिम सवाल मेरा आपसे, निजी क्वेश्चन भी है आपके लिए, पर्सनल भी है। क्या आप जो पिछले 9 सालों से ये परमार्थ का मार्ग चुन करके जहाँ आपको बुलाया जाता है, आप सहसमान वहाँ जाती है और वहाँ इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, भगवान आपको दीर्घायु बनाए, क्योंकि आप सनातन धर्म की जो नींव पिछले कुछ समय में कमज़ोर हुई थी, उस नींव को बांधने के लिए बहुत सारे साध्वी और तपस्वी लोग हैं जो अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, जिससे परमार्थ का लोग मार्ग चुनते हैं। आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे आजीवन, या फिर क्या विचार है आपका आगामी जीवन के लिए? देखिए, अभी तो मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है, और कहते हैं जैसे हरि की इच्छा वैसी प्रभु की इच्छा, और मैं पापा जी की एक ही बेटी हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकती। अभी तो ना ही मैं कोई साध्वी हूँ, ना कोई व्यास जी हूँ। जैसे हर घर की एक बेटी होती है, वैसे ही मैं भी मेरे परिवार की बेटी हूँ, और आगे भगवान की मर्जी है जो है, पर मेरी इच्छा यही कि जब तक मेरे शरीर में श्वास रहे तब तक मैं प्रभु की सेवा करती रहूँ। मेरा चाहे ब्रह्मचारी का पालन हो या फिर दूसरे परिवार में जाकर के मेरा हो, लेकिन जहाँ भी जाऊँ बस मेरा उद्देश्य यही कि मैं चाहे यहाँ पे रहूँ या कहीं भी जाऊँ, या मेरे ससुराल में शादी हो या ना हो, पर जहाँ भी जाऊँ बस मुझे प्रभु अपने चरणों में यही भक्ति देती रहे, मेरा ये कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रमाकांत शर्मा, कारणुता देखते रहिए फैक्ट तंत्र। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बहुत बहुत आभार आपका, आपने हमें समय दिया। भगवान आपको दीर्घायु बनाए, और आप जिस मार्ग पे चल रही हैं वो परमार्थ का मार्ग है। भगवान कहीं न कहीं ऐसे लोगों की अदृश्य
रूप में आकर के बहुत अधिक सहायता भी करते हैं। और जिस वैवाहिक जो ब्रह्मचर्य का जो प्रश्न हमने पूछा था, उनको यही जवाब दिया प्रियंका किशोरी जी ने कि हरि की इच्छा है, जो हरि चाहेगा, जो आदेश होगा, जो भगवान हमें पथ प्रदर्शक करेंगे, उसी आधार पे हमारा आगामी जीवन होगा। लेकिन यदि मुझे ससुराल में एक अच्छी बहू का रोल मिले या एक बेटी का रोल मिले या समाज के लिए मैं धर्म की आस्था के लिए जो काम कर रही हूँ उसका रोल मिले, मैं सब रोल के अंदर परफेक्ट रहूँगी और पूर्ण इच्छा से और पूर्ण ईमानदारी से और पूर्ण परमार्थता के साथ में धर्म की नींव, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगी। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए फैक्ट तंत्र। इनके पिताजी हमारे साथ है, इनसे भी हम बातचीत कर लेंगे। क्या नाम है सर? मेरा दशरथ प्रसाद दुबे। तो आपको ये किसने सजेस्ट किया कि भाई आपकी सुपुत्री को कथावाचक बनाया जाए? जे मेरा बचपन से ही मेरा यही उद्देश्य था। मैंने व्रत 84 परिक्रमा किए बहुत पहले से। मेरी अब की साल 13वीं व्रत 84 परिक्रमा है। तो मेरे कई लोग वहाँ पे वृंदावन में कॉन्टेक्ट में हैं, वहाँ पे हमारा निवास भी है, तो कथावाचक भी हैं हमारे कॉन्टेक्ट में। तो प्रियंका जी, इनने पढ़ाई तो वैसे कुछ नहीं की, तो बोले पिताजी हमको कथा सीखनी है, तो हमने उन लोगों से संपर्क किया। तो वहाँ पे जाके हमने प्रियंका जी को एडमिशन कराया, वहाँ पे भागवत कथा प्रारंभ की है। तो वहाँ कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज का व्यक्ति जाकर के कथावाचन सीख सकता है? निःशुल्क कोई ऐसा कोई संस्था है जो निःशुल्क? हाँ, निःशुल्क भी है और फीस प्राइवेट भी है, फीस भी लगती है वहाँ पे, निःशुल्क भी रहती है। वो लड़कियों का अलग रहता है, लड़कों का अलग रहता है। हज़ारों लड़कियाँ सीख रही हैं वहाँ पे। अभी वृंदावन से एक जो महाराज जी है परमानंद जी, उनको वो पथ प्रदर्शक करते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे और पे पूरे भारत के अंदर वो छाए हुए हैं। जैसे उनके बारे में कहा भी जाता है कि वे भी साक्षात श्री कृष्ण का रूप है। उनके किडनियाँ दोनों नए होने के बावजूद भी वो जीवित है। उनसे आप मिले हैं कभी? नहीं मिले अभी हम उनसे नहीं? हाँ। और राधा जी का प्रेम मंदिर बना हुआ है वृंदावन में, वो वहाँ किस प्रकार का ये नियमावली और जो कार्यक्रम होता है वो किस प्रकार के होता है? वहाँ का तो दृश्य एक अनोखा दृश्य है वहाँ का। हाँ, जो प्रेम मंदिर है ना, वहाँ का तो दृश्य अनोखा दृश्य है, वहाँ का देखने लायक है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक बार तो वहाँ दर्शन करने चाहिए। बिल्कुल, अगर मनुष्य शरीर आपको प्राप्त हुआ है तो एक बार वृंदावन जरूर घूमना चाहिए, जरूर दर्शन करना चाहिए। हमारा तीर्थ क्षेत्र है और हमारे बिहारी जी की जन्मभूमि है मथुरा में, और वृंदावन में रासलीला की है उनने। तो मथुरा वृंदावन है, नंदगोकुल है, नंदगांव है, वृंदावन है, बरसाना है, गोकुल है, बलदाऊ जी हैं। ये हमारे सभी देखने योग्य हैं, सभी तीर्थ स्थल। जैसे बिहारी दास ने अपने काव्य में भगवान श्री कृष्ण से ये गुहार नहीं लगाई थी, पुकार नहीं की थी। उन्होंने राधा रानी से पुकार लगाई थी, मेरी बहुबादा हरो राधा नागरी सोई, जातन की जाही परे श्याम हरित दूती हुई। कि हे चतुर राधिके, आप मैंने सांसारिक कष्टों को दूर करें। आपकी छाया मात्र पड़ने से श्री कृष्ण भगवान नीली कांति के वो हरि कांति के हो जाते हैं, उदास श्री कृष्ण प्रसन्नचित हो जाते हैं। काव्यों के अंदर श्री कृष्ण को महत्व कम दिया है भक्ति काल के कवियों ने, रीति काल के कवियों ने। और उनके जो भक्त हैं वो श्री कृष्ण भगवान से पहले राधा को मानते हैं। क्या वृंदावन के अंदर भी वाकई के अंदर राधा रानी का जो परचम है, भक्ति भाव, राधा रानी का ज़्यादा है या श्री कृष्ण भगवान का? राधा रानी का ज़्यादा है। राधा रानी का ही प्रचार है वहाँ पे ज़्यादा। राधा रानी का पूरे ब्रजमंडल में 84 कोस ब्रजमंडल में राधा रानी का ही प्रचार चलता है वहाँ पे। और लोग व्रत 84 परिक्रमा लगती है, सावन के महीने में लगती है, और ज़्यादातर परिक्रमा लगती है अधिक मास में, जो पुरुषोत्तम मास बोलते हैं उसको। हमारी 13वीं परिक्रमा हो चुकी है 84 कोस की, व्रत 84 कोस की। जो व्यक्ति एक बार व्रत 84 कोस की परिक्रमा करता है ना, तो उसके 84 लाख योनि होती है ना, वो 84 लाख योनि से मुक्त हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए फैक्ट तंत्र में रमाकांत शर्मा कानूता। जय गौ माता की।